हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल सुमसुम वर्ल्ड। तो ये है सुबह का ही टाइम और यहाँ मैं खा रही थी गुआवाज़ और अब हो गया था जैसे मतलब 12 बज गए थे तो मैं खाना बनाने चल रही थी। मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेती हूँ। एक्चुअली मैंने दाल बनाई थी और थोड़े से चावल रखे हुए थे और थोड़े से ही मुझे बनाने थे क्योंकि भैया का फ़ोन आ गया था। तो भैया को भूख लगी थी। भैया ने कहा भाभी कुछ है, तो मैंने कहा चलो मैं बना ही लेती हूँ क्योंकि अगर खाली हम लोग खाते तो हमें तो पूरा हो जाता, लेकिन फिर भैया को भी खाना था तो मैंने फिर बना ही लिया। मैंने कहा चलो मैं दाल राइस बना लेती हूँ। तो थोड़े से बनाने हैं इसीलिए मैंने आज उसमें बना ली फ्राई पैन में, क्योंकि इसमें दाल बन रही थी और दाल मैंने बनाई है काले मसूर की दाल और बस मतलब पतली दाल बनाई है क्योंकि राइस के साथ तो पतली दाल ही अच्छी लगती है, गाढ़ी दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो आज मैं एक मतलब न्यू वो कर रही थी, मैंने कभी इसमें बनाया नहीं है राइस, तो मैंने कहा चलो आधी कटोरी राइस है, अब उसके लिए मैं क्या कुकर करती या पतीला करती, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें ट्राई करती हूँ। बन गए थे, अच्छे राइस बने थे। तो बस अब हम लोग खाना खा रहे हैं, भैया को मैंने ऑलरेडी खाना दे दिया। तो बस यहाँ पर मैं आयरा से कह रही थी कि आयरा दस्तरखान निकाल लो पीछे से, तो आयरा बस दस्तरखान निकाल रही है। फिर हम लोग मतलब मैं नहीं खाऊंगी और मैं खिलाऊंगी बच्चों को खाना। तो आयरा मुझसे यही कह रही है कि मम्मा आप ना इसको खिला देना, मैं खुद खा लूँगी। तो मैं कहा चलो भाई ठीक है, जैसा आपका मन करे आप ऐसा कर लो। तो बस यहाँ पर अब बच्चे खाएंगे खाना और यहाँ पर आ गया है मेरी भी थाली। तो मैं बस दाल चावल में थोड़ा सा घी डाल के खा रही हूँ क्योंकि मतलब दाल चावल में अच्छा लगता है और सर्दी का टाइम है तो मतलब ये घी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर्दी में, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और जब अपी आई थी ना, अपी ने भी मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि बुलबुल तेरा घी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा, टेस्टी होने का रीज़न ये भी होता है कि यहाँ पर जैसे भैंस का दूध आता है और प्योर आता है, क्योंकि मम्मी खुद ही लेने जाती हैं, मिलावट वगैरह नहीं होती है। तो और शहरों में क्या होता है कि ये पैकेट वगैरह वाले दूध आते हैं, इनका एक अलग ही फ्लेवर होता है। अच्छा, मैं जब घर पे जाती हूँ ना, मम्मी माँ तो माँ ही होती है तो मम्मी मुझे कहती है तुम दूध पिया करो और दूध पियो दूध पियो तो मैं एक दो बार मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं मना करती हूँ कि मम्मी मुझसे नहीं पिया जाता। एक तो वैसे ही मुझे दूध पसंद नहीं है, ऊपर से वो पाउडर वाला दूध तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी क्या पढ़ रही है? मार्च पढ़ रही है? फिर से बताओ क्या पढ़ रही है? हट, लिबा कह रही है टॉक टू माई लेग आयरा नमाज पढ़ रही है, चटाई पे ही पढ़ रही है और मेरा खाना भी फिनिश हुआ है। बाय कर दो। मैं ना लिपस्टिक लगा रही थी और ये सो रही थी और जैसे ही मैंने लिपस्टिक लगाना शुरू करी ना, ये उठ गई। इसे लिपस्टिक इतनी ज़्यादा पसंद है और नींद में से उठ के कह रही है फ़ौरन, जैसे एक होता है ना धप्पा करते थे, मम्मा पिटिक आपने पिटिक देखी? मैं आपको इसे दिखाती हूँ जी। आपने क्या देखा? आपको पिटिक लगानी है? लगाओ, आज लगाओ। नहीं लगानी? नहीं लगानी? उई आज तो ये आप लोगों के सामने बन के ये बन के दिखा रही है। इसको यह है कि सामने मत करो ना किसी के, कुछ अकेले में कर दो। आज इसकी ड्रेस में ये मैच भी कर रही है। अच्छा, इसकी लिप्स तो मेरे जैसे हैं और आयरा के बिल्कुल अपने पापा जैसे। आय हाय माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। जुगलू, वो मेरा जुगलू, ये बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत सारे तो मतलब वो पहचान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पहचान पाते तो पूछते हैं। शी इज़ टोटली ऑन मी, है ना चलो, है ना चलो चलो, आप मम्मा पे हो, मम्मा पे हो बोलू, मेरा बोलू। अब हम दिखाते हैं, हम तो दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कैसे। अच्छा मैं ना ओके, मैं इसकी फ्लैश लाइट ऑफ, हाँ मैं यही सोचती हूँ हमेशा कि कैसे दिख जाते हैं लोग, आराम से शीशे में दिखाते हैं अपने आप को, मैं तो कभी नहीं दिखती। आज मैंने ये गूंथ की चोटी बांधी है, दिख रही है? आज काफ़ी टाइम बाद, मेरे बाल भी थोड़े से लंबे हुए हैं ना, कैसे दिखाऊं? अभी थोड़े से बाल लंबे हो गए और मैंने आज ही हेयर वॉश किया था तो थोड़े सूखे भी नहीं थे। सही है, मैं पहले बांधा करती थी दूध की चोटी, लेकिन जब से आयरा आई है ना मेरी लाइफ में, तब से मैंने बाल कभी लंबे किए ही नहीं। अच्छा, वहाँ देख के बात करते हैं तब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं वहाँ देख के, पता नहीं वहाँ देख के। अभी मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कभी इस तरह से वीडियोज़ नहीं बनाई हैं। हाँ जी, तो अब हम चल रहे हैं मम्मी के पास, हम लोग पूरा लेट, फिर आपसे वहीं जाके मिलते हैं और मम्मी से भी मिलवाते हैं आप लोग को। माँ की तैयारी कर रही हैं, हाँ हाँ हाँ। आज ये पूरी अल्लाह वाली हुई हुई हैं और दोपहर की भी पड़ी है और अब भी पढ़ेंगे। शूज़ यहीं उतारो ना, उस कमरे में शूज़ पहन के नहीं जाते ना। और मैं अपनी कॉफ़ी यहीं ले आई क्योंकि पापा को जाना था काम से,
अब हम यहीं कॉफ़ी बनाएंगे और पियेंगे। मैं तो सोची थी मम्मी मेरा साथ देंगी कॉफ़ी में, पहले तो आप पीती थी, सब पता है पहले नहीं पीते थे हम लोग, और नहीं तो क्या घोट घोट के, हाँ घोट घोट के तो नहीं ये अलग स्टाइल किया। अच्छा हाँ, वैसे ये नहीं पसंद आई आपको क्योंकि आपको झाग वाली चीज़ें पसंद नहीं है ना? हाँ हाँ, ये झाग वाली मम्मी को ना आइसक्रीम पसंद, ना केक पसंद, वो मतलब जो क्रीम वगैरह जिसमें होती है, और ना ही ना कॉफी पसंद है, वैसे ही प्लेन है ना। अच्छा जी, सुबह अच्छा जी, तो लेकिन आज तो सूरज भी नहीं निकला था। अच्छा, तो बस यहाँ पर मेरी कॉफ़ी बनके हो गई है रेडी, और मम्मी आपको पीनी ही पड़ेगी, थोड़ी सी पियो और देखो और कैसी है। लो लो रे, चप्पल पहन, पैर में चप्पल पहन लो मोदी जुर्राम। और ये अब मेरा, और लो अब इसको भी चाहिए, इसमें ले लिया तो मम्मा बड़ी भी तो है, तो मम्मा का येलो येलो कप है ना, हैं चाय पी रही है कूला। हाँ और जबकि ये सस्ता था, ये सस्ता था, अब इतना तो मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, उससे सस्ता है। हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल काले वाले का पता है मुझे, 1400 का था वो, लेकिन ये सस्ता था क्योंकि इसके साथ स्टॉल नहीं था, उससे भी सस्ता था शायद, स्टॉल अलग से है। हाँ स्टॉल नहीं था, हाँ वो तो मैच कर लिया, ये 1000 से भी कम का है। अच्छी लगी आपको? नहीं अच्छी लग रही? सही है, पी लेती। अच्छा, अब मम्मी ये सिर्फ हमारे प्यार में पी रही है, वरना मम्मी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। हाँ गाइस, हाँ हाँ, अरे ये चाय कॉफी ना शाम की, ये सबके साथ बैठ के पीने में मजा आता है। लो लो, हुए अरे भाई मुझे सुकून से पी लेने दो, ये बच्चे ना खाने देते ना पीने देते। हाँ नहीं पिएगी और नहीं तो क्या, तो खाना खाओ, आदमी इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी वजह से कोई दिक्कत हो जाए। दादी से बोलो अपने दिल की बात। तो जी शाम का वक्त हो गया है और आप लोग देख ही पा रहे हैं कि मैं मम्मी के पास आ चुकी हूँ और आज हमारे घर में कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी और बड़ा ही गज़ब और कुछ यूनिक आपको आज मैं दिखाऊंगी। वैसे इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, लेकिन आज बिल्कुल यूनिक तरीके से ये चीज़ बन रही है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे किया। अभी तो मम्मी अंदर कमरे में बैठी क्योंकि मम्मी को ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा आप अंदर जाके बैठ जाओ, और बच्चे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोल रही कि अपनी दादी से बात करो। तो करना चाहिए, हमेशा बच्चों को दादी दादा के करीब लाना चाहिए, खुद होते हुए भी दादी दादा को आगे करना चाहिए, तो उससे क्या होता है बच्चों में एक अलग सी बॉन्डिंग, अलग सा प्यार होता है, जो कि आयरा में मैंने कूट कूट के भर दिया है। अब मुझे कई बार तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये एहसास होता है कि आयरा शायद मुझसे भी ज़्यादा मम्मी पापा से प्यार करती है। तो यहाँ पर मेरी मेहनत होती है सफल, क्योंकि मैं हर चीज़ में मम्मी पापा को आगे करती थी। कोई भी चीज़ है कि दादी लाई हैं, दादू लाए हैं, फूफी लाए हैं, और वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो ये करते हैं, बच्चों को बताती हूँ उनकी बातें, तो बच्चे खुश होते हैं और बच्चे फिर आगे से खुद ज़्यादा प्यार करते हैं। और अभी हो रही है कुछ यहाँ पर सासों की गॉसिपिंग, जो मेरी और मम्मी की प्राइवेट बात है, लेकिन आप लोग सुनिए, मज़ा आएगा उसे सुनने में भी। किसको अजय हमें वो भी मिल जाती है, हम अपने प्यार से उन्हें भी अपना बना लेते हैं। ऐसी कोई सास नहीं जिसे मैं अपना ना बना सकूं अरे बन जाती हाँ कुछ कुछ होती हैं, कैसा ही कह रही हो, हर कोई एक से नहीं होती। हाँ 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 हाँ, सही कह रही हो, सही कह रही हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्यों, मैं समझ गई ना, मैं इसलिए तो चुप हो गई, फिर मैं समझ गई बाजी की सास टाइप में होंगी कुछ लोग होते हैं जो किसी के उसमें नहीं होते, वो अपने ही अपने उसमें रहते हैं।
आयरा यार नहीं बोलते। तो आज मैंने टाइटल डाला है ना, कृपया हमारे रिश्तेदार देखें इस वीडियो को, ये बिल्कुल ठीक डाला है क्योंकि ये किसी दूर के रिश्तेदार की बातचीत चल रही है तो हम लोग कर रहे हैं। कोई अपना नहीं है, बहुत खास नहीं है, थोड़ा ये आप लोग समझ लें और बस हम लोग इसी तरह से बातें करते रहते हैं और हमारा बहुत अच्छा टाइम पास होता है। और आजकल तो मैं आप लोगों को सुनाती भी हूँ कि मम्मी और मेरी किस तरह से बातचीत हो रही है, और अब मम्मी भी कंफर्टेबल हो गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग आलू का भुर्ता देख रहे होंगे और इसका मैं क्या बनाऊँगी मैं अभी बताती हूँ। आज हमारे घर में बनेंगे आलू के, बथुए के और मटर के पराठे। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन आज तीनों चीज़ों के पराठे बनेंगे। आज मम्मी का बड़ा मन सा हो रहा था कि कुछ इस तरह से खाएं, तो मम्मी ने ना आलू बॉईल करके रख लिए थे। तो बाकी ये सब भुर्ता वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया है, आटा गूंद लिया है। यहाँ पर मम्मी ने बथुआ बॉईल कर लिया था और इसे पीस लिया है। इसमें क्या क्या पड़ा है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बस जी यहाँ पर मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। अब घबराइए मत, आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बथुआ था ना, उसे बस हम लोगों ने धो के उबाल लिया था, मतलब मम्मी ने उबाल दिया था, और उसके बाद उसे पीसा है सिलबट्टे पे और उसमें मिलाई है साबुत लाल मिर्च। मतलब जो बथुआ आप लोगों ने देखा था जितना सारा वो था, तो उसमें 2 साबुत लाल मिर्च और नमक की 2 बड़ी बड़ी डलियाँ और 2 ही लहसुन की गांठ। मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा ही मसाला उसके अंदर डालना, ज़्यादा नहीं डालना, ताकि बथुए का जो अकलायापन है ना वो दूर हो जाए। बस इसीलिए ये सब चीज़ें डालनी, ताकि उसमें अपना भी टेस्ट डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मम्मी को ही दे रही हूँ खाना। अब इसे आप लोग रात का डिनर समझ लो या सुबह का नाश्ता समझ लो, कुछ भी समझ लो, हम लोग तो डिनर में खा रहे हैं। और वैसे मेरे ससुराल में सुबह ही बनते हैं, लेकिन आज बस मम्मी का मन हुआ तो आज शाम को भी बन गया। और पराठे के लिए तो मैं हमेशा एवर रेडी रहती हूँ। तो बस मैंने मम्मी से बोला कि आप चाय के साथ खाओ, बहुत मज़ा आएगा, तो मम्मी ने कहा लिया। तो बस मम्मी का खाना तैयार है, अब चलते हैं मम्मी के पास। तो सबसे पहले तो आप पराठा ही देख लीजिए, कितना ज़्यादा यमी लग रहा है देखने में, और ये जितना यमी देखने में लग रहा है ना, उससे भी मतलब 10 टाइम्स यमी था ये खाने में। अच्छा, यहाँ पर मैंने पराठा दिया और मम्मी ने वापस क्यों करते बताते हो, तो इस पर मैं घी थोड़ा सा रख के लाई थी। अच्छा, मम्मी कह रही थी कि घी अच्छा पराठों पे रख के दिया करो ताकि वो खाने में ज़्यादा आए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तो मैं ज़्यादा ही लेके जाती हूँ। तो बस मैंने फिर ये और ज़्यादा डाल दिया, और मम्मी ने अपने में तो फिर भी ज़्यादा नहीं डलवाया। अब जब इनका बनाऊँगी ना तब आप देखना फिर घी कितना लबालब। तो मम्मी कहती है कि घी इतना होना चाहिए जैसे सब्ज़ी हो ना उस टाइप में, कि रोटी पे सब्ज़ी डाल के देते ना उस तरह से घी होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, जैसे आप कहोगी वैसे हम कर देंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर कि किस तरह से बनाना है। मैंने मम्मी को तो दे दिया, अब मैं बनाऊँगी इनके। तो बल्कि इनके जो पराठे हैं ना, उसमें मैंने एक चीज़ और ऐड किया, उसमें किए हैं अनियन, क्योंकि ये खाते हैं अनियन के। तो अनियन को यानी प्याज को आप एक स्टाइल काट लेना। और यहाँ पर आज मैंने हेयर वॉश किया था तो मेरे बाल भी आ रहे हैं हालांकि मैंने स्कार्फ बांधा हुआ है, सर बंधा हुआ है, तो सर भी बंधा हुआ है और ऊपर से दुपट्टा भी है, डबल वो है, लेकिन फिर भी आ गया है। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाली थोड़ी सी, ये जो बथुआ पीसा था ये रखा थोड़ा सा। अभी ये जो मटर है ये कच्ची मटर है, कोई उबालने की ज़रूरत नहीं है, मौसम की मटर है, बहुत अंदर जाके खुद ही गल जाएगी। जब हम पराठा अच्छे से सेकेंगे तो हमें उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हमने रखा ये जो आलू का फिलिंग है, आलू का जो भुर्ता है। आलू का भुर्ता उसी स्टाइल में बनाना है चटनी से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आलू के पराठे की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया, तो सेम उसी मेथड से बनाना है। बस फिर कर देना इसका मुंह बंद। अच्छा, मुझे काफ़ी मेरी बहनें ये कहती हैं कि उनसे एक बेले का पराठा नहीं बनता, पता नहीं मैं कैसे बना लेती हूँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, बल्कि 2 पल्ले के पराठे बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए। एक छोटा सा टिप मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर अब दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये जैसे हम लोगों ने ये आलू का, ये जो सब आलू का क्या है, सारा सामान, सारी वेजीज इसके अंदर डाल ली हैं। तो इस तरह से पहले इसको हाथ से ही इस तरह से फैलाइए, ठीक है। इस तरह से फैलाओगे ना आप, तो ये हर जगह ये अंदर चली जाएगी। और उसके बाद आप जैसे मैं बेल रही हूँ ना, ऐसे ऐसे बेलो, सीधा सीधा। जैसे हम रोटी थोड़ा सा राउंड शेप में बेलते हैं ना, रोटी घूमती है गोल गोल, उस तरह से इसे बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पराठा फटता ही फटता है। तो बस इसे आपको सीधा सीधा और बहुत हल्का हाथ रखना है। अच्छा, काफ़ी सारी लेडीज़ को मैंने देखा है जो हाथ भी बहुत ज़्यादा भारी रखते हैं। अगर आप हाथ भारी रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर का सारा सामान बाहर निकल ही जाएगा ना। तो अगर आप बिल्कुल हल्के हाथ से और इस तरह से करोगे आप आटे को, तो आप देखना। और हाँ, एक और टिप कि आटा जो आप गूंदोगे वो पतला होना चाहिए। टाइट आटा आप बिल्कुल ना गूंदें। टाइट आटे के पराठे हमेशा फटे हुए होते हैं और वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आटा आप जितना
आप पतला गूंथते हो ना उतना आपका पराठा अच्छा बनता है, क्योंकि आटे में लोच होती है और वो अपनी शेप ले लेता है, शेप बढ़ा लेता है। तो ये कुछ छोटी-छोटी टिप है, आप लोग थोड़ा ख़्याल रखेंगे तो उस हिसाब से आपका पराठा कभी नहीं फटेगा। अच्छा जी, तो ये रहा मेरा गरम-गरम पराठा और अब मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ, है ना यार? हाँ जल्दी अब से मैं खा लूँ। तब तक मैं आटा से खेल लेती हूँ, तब तक आप अपने जल्दी से। काम भी साथ-साथ है भैया, वो भी काम है और ये भी काम है। ये देखो मम्मी पराठा खा रही है और मम्मी की ये रही चाय, और मम्मी ना दूसरी आलू की सब्जी खा रही है। सॉरी जो दूसरा आलू होता है ना वो ग्रीन कलर का आलू, तो वो मम्मी वो खा रही। मैंने आलू का खाया, ग्रीन वाला नहीं खाया, बस सफेद वाला आलू खाया। तो यहाँ पर आयरा अपी आप लोगों को बता रही हैं कि उन्होंने वाइट आलू का पराठा खाया है। कहने का मतलब ये है कि उसने सिर्फ आलू का पराठा खाया है, बाकी ये जितनी भी वेजेस हैं वो सब उसने नहीं डलवाई थी, उसे पसंद नहीं। आप लोग को पता है बच्चे इसी तरह करते हैं, मटर तो वो वैसे भी नहीं खाती है, तो ये सब चीज़ें उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मेरी शूटिंग भी आयरा अपी कर रही हैं और वो मुझसे पता नहीं क्या क्या बातें करे जा रही हैं और मैं अपने स्वाद में बिल्कुल मशगूल हो रही हूँ। अच्छा, पीछे से भैया भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं, इधर से आयरा भी कुछ ना कुछ कह रही है, लेकिन मुझे अपने पराठे दिख रहे हैं और बस मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब मज़े लेके खा रही हूँ। तो आप लोगों को भी पसंद आए हो तो आप लोग भी बनाइए ज़रूर अपने घर वालों के लिए। मतलब मेरा 100% ये बेट है, यकीन है कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। ये देखने में ही आप लोग देख लो कितने ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहे हैं, तो खाने में तो ख़ैर मैं क्या ही बताऊँ क्योंकि मैं खा रही हूँ। अच्छा, मुझे कमेंट आया था किसी का, तो उन्होंने कहा था कि आपका खाना एक तो रेसिपी इतनी सिंपल होती है, इतने कम चीज़ों से आप लोग बनाते हो, ऊपर से देखने में इतना यम्मी होता है, तो खाने में कितना यम्मी होता है। तो आप लोगों को पता है मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, तो कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं होती तो मैं आपको फ़ौरन बता देती हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी है तो वो फिर अच्छी ही है, तो ये पराठे भी अच्छे ही हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। व्लॉग और रेसिपी दोनों पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।